दीवार में एक खिड़की रहती थी। आखिर इस बहुचर्चित कहानी को मैंने आज पढ़ ही लिया। और सच बताऊं तो जब इस कहानी को पढ़ना शुरू किया तो फिर ऐसा लगा कि आखिर विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखित इस कहानी में ऐसा क्या है जो कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन जैसे जैसे कहानी को आगे पढ़ते गए और थोड़ा सा हम कहानी के थोड़ी सी कहानी हमारी होती गई तो फिर कुछ बातें इसमें विशेष लगीं। जैसे कि दो स्पेशल बातें हैं जो कि इस कहानी के बारे में बताना चाहूँगी। कि पहली बात तो ये कि कहानी जो है वो शुक्ल जी ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल साधारण शब्दों में लिखी हुई है और सिंपल सी कहानी भी है। यहाँ पे एक रघुवर प्रसाद हैं जो कि मैथ्स के व्याख्याता हैं और एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उनकी अभी नई नई शादी हुई है। कहानी गति तब पकड़ती है जब उनकी नवविवाहिता पत्नी जो है वो इस शहर में अपने पति के साथ रहने के लिए आती है और कहानी में तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इस पूरी ही कहानी में एक दार्शनिक टच बना हुआ है। जिस तरह से दोनों पति पत्नी जीवन को आगे लेकर के जाते हैं, आपस में बातें करते हैं। एक कमरे के छोटे से मकान में उनकी गृहस्थी है जिसमें कभी कभी उनके माता पिता और छोटा भाई भी आते हैं और अपने बच्चों की गृहस्थी को देख कर के खुश होते हैं। तो इस पूरी ही कहानी में एक दार्शनिक टच बना हुआ है जो कि बहुत ही सुखद लगता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जैसे कि रघुवर प्रसाद जो है वो कभी सोनसी से कुछ कहना चाहते हैं, कभी सोनसी उनसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाते हैं, लेकिन वो सुनते वही हैं जो कि वो वाकई में कहना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बाकी जो उनकी साधारण सी कहानी है जिसमें साधारण से जीवन में अभाव बहुत है लेकिन उसकी कोई शिकायत इस कहानी में कहीं नहीं की गई है। वो रोज़ कॉलेज जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं, लेकिन उनको टेम्पो नहीं मिलता है तो वो हाथी से होकर के जाते हैं। फिर हाथी भी उनके जीवन का एक अंग बन जाता है। पूरी ही कहानी में एक अपने आसपास के लोगों के प्रति एक सद्भाव, एक प्रेम, एक करुणा, एक प्रेम का भाव बना हुआ है जो कि आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। अपने बच्चों की गृहस्थी को देख करके खुश होते हुए उनके माता पिता हैं। एक बार चप्पल खो जाती है तो चप्पल के लिए पैसे जुटाने की एक कुछ कहानियाँ हैं, कुछ मनोदशा है। तो वो सब कुछ पढ़ करके ऐसा लगता है कि इतने अभावों के बावजूद भी उसकी कहीं कश्मकश नहीं है। वो उसके लिए एक सिंपल साधारण तरीके से जी रहे हैं और खुश हैं, अपने वर्तमान से खुश हैं और आगे की कोई उनको इतनी ज़्यादा कोई चिंता नहीं है और वो अपने वर्तमान में खुश हैं। अच्छा, दूसरी बात जो इस कहानी को विशेष बनाती है वो जो कि इसके नाम में भी है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो जो खिड़की है उनकी दीवार में, उनके कमरे में जो दीवार है उसमें एक खिड़की है जिसके पार जब वो चले जाते हैं रघुवर प्रसाद और सोनसी तो उस पार की दुनिया जो है वो जादुई है, सपनों सरीखी दुनिया है। और वो सारी चीज़ें जो आप अपने कल्पना में सोच सकते हैं वो सौंदर्य वहाँ पर है। वहाँ पे नदी है, पहाड़ है, तालाब है और पक्षी है वहाँ पे, और वहाँ पे तितली है, जुगनू है, वहाँ पे स्वच्छंदता है, वहाँ पे आज़ादी है। दोनों वहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं, साथ में समय बिताते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, प्रेम करते हैं। और वहाँ पे बूढ़ी काकी है जो उनको समय समय पर उनको चाय देती रहती है। एक बार सोनसी को सोने के कड़े भी देती है प्रेम भाव से। तो वहाँ पे स्वच्छंदता है। वो अपने जीवन का सारा सुख जो है वो उस खिड़की के बाहर बिताते हैं। तो जो कि इस कहानी में शायद शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि हम सब का जो जीवन है जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, तनाव भी है, अभाव भी है, सुख दुख सब कुछ है। एक रोज़मर्रा का जीवन हम सब बिता रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम सब के जीवन में, हमारे जीवन की दीवार में एक खिड़की है जो हमेशा खुली हुई है और जिसके सहारे हम अपने जीवन को हमेशा हर परिस्थिति में आगे लेकर के जा सकते हैं। सुख अपने जीवन में वापस लौट के आ सकते हैं। और वो सुख जो है, वो जो खिड़की है वो किसी भी तरह की हो सकती है। कभी हम दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, कभी अपने परिवार के साथ खुश हो सकते हैं, कभी अपने काम में खुशी महसूस कर सकते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं। तो ये जो खिड़की है ये हमेशा हमारे लिए खुली रहती है जिसके लिए हम अपने जीवन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इस कहानी में कुछ रोमांच चाह रहे हो, कुछ ट्विस्ट चाह रहे हो तो वैसा अगर आप चाह रहे हो तो आपको इस कहानी को पढ़ करके निराशा ही लगेगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इस कहानी में। बस एक सपनों को, जीवन के एहसासों को, अनुभव को एक बहुत ही शब्दों में मोतियों की तरह से पिरोया गया है, साधारण शब्दों में पिरोया गया है, दार्शनिकता के टच के साथ। तो अगर आप ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है आपका इस कहानी के लिए। दीवार में खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल।